पकड़ लो हाथ बनवारी, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हम सभी इस संसार रूपी भव सागर में डूब रहे हैं, इसलिए प्रभु से प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, केवल आप ही हैं जो इस संसार सागर से हमें पार लगा सकते हैं और कोई नहीं है। इसीलिए हे प्रभु आइए और हमारा हाथ थामिए, हमें भव से पार करिए। सुंदर सा भाव है। ओ पकड़ लो हाथ बनवारी, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारे राज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएगी। दोनों हाथों को उठाइए, प्रभु से प्रार्थना करिए। जय हो। भक्त कह रहा है कि हे प्रभु, हम तो मनुष्य हैं और गलतियां होती रहती हैं, इतने पाप हो जाते हैं, लेकिन उन पापों को समाप्त करके पार भी आप ही लगाओगे। सुंदर सा भाव है। धरी है पाप की गठरी हमारे सर पे भारी, हरे हरे पाप के गगरी हमारे सर पे भारी है। धरी है पाप की गठरी हमारे सर पे भारी, हरे है पाप के गगरी हमारे सर पे भारी और है। हे प्रभु, वजन पापों का है भारी, वजन पापों का है भारी, वजन पापों का है भारी, वजन पापों का है भारी। इसे कैसे उठाएंगे। वजन पापों का है भारी, इसे कैसे उठाएंगे। इसलिए हे प्रभु, पकड़ लो हाथ बनवारी, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे।
तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। वो तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। ज़माने की तरफ देखो, ज़माने की तरफ देखो, ज़माने की तरफ देखो, ज़माने की तरफ देखो। वो इसी कैसे निभाए। ज़माने की तरफ देखो, इसे कैसे निभाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाए। श्री राधे दोनों हाथों की सेवा करते हुए जय हो। ये दर्द दिल कहीं किससे सहारा कोई नहीं देता। ये दर्द नहीं किससे सहारा कोई ना देता। ये दर्द दिल कहीं किससे सहारा कोई नहीं देता। ये दर्द नहीं किससे सहारा कोई ना देता। और हे प्रभु हम जानते हैं कोई भी सुनेगा परंतु आप ही सुनोगे। तो बड़ा ही सुंदर भाव है। सुनोगे आप ही मोहन, सुनोगे आप ही मोहन, सुनोगे आप ही मोहन, सुनोगे आप ही मोहन। और किसको सुनाएंगे। सुनोगे आप ही मोहन, और किसको सुनाएंगे। सुनोगे आप ही मोहन, सुनोगे आप ही मोहन, और किसको सुनाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारे लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न
बिगड़ेगा तुम्हारे लाज जाएंगे तुम्हारे लाज जाएंगे तुम्हारे लाज जाएंगे। बोले शिवा के बिहारी लाल की जय बोले राधा रानी सरकार की जय बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय बोलिए भक्ति और भगवान की जय बोलिए भूत भावन भोलेनाथ की जय बोलिए गौरा मैया की बोलिए गणेश जी महाराज की बोलिए गौ मैया की सरस्वती मैया की बोलिए शक्ति सनातन धर्म की जय 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 श्री राधे जय श्री राम राधे श्याम। लखनऊ में त्रिवेणी नगर की पावन धराधाम में श्री भोलेनाथ महाराज की छत्र छाया में विराजमान होकर के हम बड़ी ही सुंदर पावन कथाओं का श्रवण पान कर रहे हैं। जिस कथा का आज चतुर्थ दिवस और आज के दिन ही प्रभु श्री राम और प्रभु श्री कृष्ण का जन्मोत्सव भी मनाया जाएगा। और आज के बाद केवल 3 ही दिन और शेष रह जाएंगे। आज हम सभी बड़े ही धूमधाम के साथ प्रभु का सुंदर सा जन्मोत्सव मनाएंगे, उत्सव मनाएंगे और नृत्य भी करेंगे। और ध्वनि यंत्र के माध्यम से जहाँ तक भी हमारी आवाज पहुँच रही है, सभी से निवेदन है कि सभी लोग जल्द से जल्द अपने गृह का कार्य समाप्त करें और कथा पंडाल में उपस्थित होकर के प्रभु श्री हरि की सुंदर सी कथा का श्रवण पान करें और अपने जीवन को धन्य करें। तो अब जल्दी से बताइए कल कौन कौन आया था? अब बताइए फिर कौन कौन सी कथा सुनी आपने? जल्दी से जल्दी जल्दी बताइए, क्योंकि समय कम है, कथा बहुत ज्यादा है। और हाँ, आज जब तक जन्म नहीं हो जाता तब तक कोई उठ के जाएगा नहीं बीच में, सभी लोग बैठे रहिएगा, क्योंकि काम रोज के हैं और कथा केवल 7 दिन की है, तो इसीलिए कोई बीच में उठ के जाएगा नहीं। तो अब जल्दी से बताइए कल कौन कौन सी कथा का श्रवण पान किया? बताइए, जल्दी से बताइए। अच्छा, कुर्सी वाली मैया बताएं, जल्दी बताइए। किसे याद है? हाथ उठाइए। किसे याद है? तो फिर बताइए जल्दी। परीक्षित जी की कथा तो सुन ही रहे हैं, क्या सुना था उसमें? क्या हुआ था? उनका जन्म हुआ था, श्राप लगा था, क्या हुआ था? श्राप लगा था। और बताइए। और हाँ 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 फिर उसके बाद है आगे उनके पुत्रों का है ठीक ठीक ठीक। देखिए, कल हम सभी ने श्रवण किया कि कलयुग को परीक्षित जी ने कौन कौन से स्थान दिए हैं। तो हम सभी ने 5 स्थान श्रवण किए थे। तो अब जल्दी से बताइए कौन से हैं 5 स्थान। पहला कौन सा है? जुआ जहाँ खेला जाता है। दूसरा, हाँ शराब का याद है। तीसरा बताइए, जहाँ पे व्यभिचार होता है, स्त्री प्रसंग होता है। चौथा, जहाँ पे हिंसा होती है। और 5वां, जहाँ पे सोना, कौन से सोने पे? जो अत्याचार के द्वारा कमाया जाता है। याद आया? बहुत भूलते हो आप लोग। इसके बाद हम सभी ने श्रवण किया कि परीक्षित जी को श्राप प्राप्त हुआ। अच्छा, ये बताइए, परीक्षित जी ने किसके गले पे मरा हुआ सर्प डाला था? जल्दी से बताइए, किसके गले पे? किसके पिता के?
श्रृंगी ऋषि के पिताजी के, उनका नाम क्या था? इधर बताइए। समीक ऋषि। बताइए, आप लोग भूल जाते हो। अच्छा, झांकी किस कल कौन से भगवान की झांकी हुई थी? झांकी याद है, बढ़िया। कथा भी याद रखा करिए। हम सभी ने श्रवण किया कि किस प्रकार से परीक्षित जी को शाप प्राप्त होता है। फिर वो सारा राजपाट जगमेजय को सौंप करके पावन तट पर विराजमान हो जाते हैं। वहाँ पे सुखदेव जी महाराज का आगमन होता है। फिर हम सभी ने ये भी तो श्रवण किया था, प्रभु विदुर जी के घर गए, उन्होंने केले की छिलके खाए थे, याद आया? तो क्यों भूल गए थे? फिर अब तो याद आएगा ही। केले के छिलके खाए प्रभु ने। फिर हम सभी ने सृष्टि का वर्णन श्रवण किया, पावन सती चरित्र श्रवण किया कल। अच्छा, सृष्टि वर्णन पर संतों ने कई कथा कही है। एक कथा कही जाती कि जब सृष्टि का वर्णन हुआ तो सबको समान आयु दी गई। जैसे 40 वर्ष मनुष्य को, 40 वर्ष दे दी गई गधे को, 40 वर्ष दे दी गई कुत्ते को, 40 वर्ष दे दी गई उल्लू को। ये 4 लोग थे। सबसे पहले इनको बनाएगा और सबको 40-40 वर्ष की आयु देगी। तो जब सभी ने अपने अपना जीवन जीना प्रारंभ किया तो कुछ समय व्यतीत होता है। फिर जो गधा था वो भगवान के पास जाता है, कहता है भगवान जी ये आयु बहुत ज्यादा है 40 वर्ष, क्योंकि ये 40 वर्ष मुझे काम क्या है, बोझा ढोना है। मैं 40 वर्ष बोझा ढोते ढोते थक जाता हूँ, इसीलिए मेरी आयु कुछ कम कर दो। तो अब गधे की आयु कर दी गई 20 वर्ष। अब इसके बाद मनुष्य पहुंचता है, कहते भगवान जी ये जीवन जीने के लिए 40 वर्ष बहुत कम पड़ रहे हैं, कृपया मुझे कुछ आयु और दे दीजिए। तो जो गधे ने अपने 20 वर्ष वापस किए थे, तो भगवान कहते ठीक है तुम ये 20 वर्ष ले जाओ। अब देखिए, अब प्रभु के पास कुत्ता जाता है, कहता है प्रभु ये 40 वर्ष बहुत ज्यादा हो रहे हैं, मुझे 20 वर्ष ही जीने का जीवन दीजिए और 20 वर्ष आप चाहे जिसे दे दीजिए। फिर मनुष्य पहुंचा, भगवान ये जो 60 वर्ष हैं बहुत कम पड़ रहे हैं, मुझे कुछ आयु और दे दो। तो प्रभु कहते अभी कुत्ता अपनी आयु दे के गया है, आप बोलो तो दे दूं। मनुष्य ने कहा हाँ हाँ दे दीजिए। तो अब मनुष्य की कितनी आयु हो गई? 80 वर्ष। अब बचता है उल्लू। उल्लू भी भगवान के पास गया, कहता भगवान जी आपने मुझे ऐसा कार्य दिया है कि मैं रात्रि में जगता हूँ, रात्रि में मुझे दिखाई देता और दिन में कुछ दिखाई ही नहीं देता, तो इसीलिए आपने जो मेरी आयु 40 वर्ष दी है उसको कम कर दीजिए। तो भगवान ने उसकी आयु 20 वर्ष कर दी। फिर मनुष्य पहुंचा, भगवान जी 80 वर्ष बहुत कम पड़ रहे हैं, कुछ आयु और दे दो। तो भगवान ने उसी जो उल्लू की 20 वर्ष की आयु थी उसको मनुष्य को दे दिया। तो मनुष्य की आयु कितनी हो गई? 100 वर्ष। तो मनुष्य की जो आयु होती है 100 वर्ष की होती है, जिसमें से 40 वर्ष बड़ा होता है, विवाह होता है, गृहस्थी समझने में लग जाता है। फिर 20 वर्ष किसने दी थी? गधे ने दी थी। तो वो 20 वर्ष 40 से 60 वर्ष की आयु जब उसे मिली तो व्यक्ति क्या करता है? कभी बेटी का विवाह करना है, कभी बेटे का विवाह करना है, कभी ये जिम्मेदारी कभी वो जिम्मेदारी। तो 40 से 60 वर्ष वो गधे की तरह सामान ढोता रहता है, अर्थात जिम्मेदारियां उठाता रहता है। फिर 20 वर्ष किसने दी? कुत्ते ने दी। तो अब 60 से 80 वर्ष की जो आयु हुई उसमें व्यक्ति क्या करता है? लड़के का विवाह हो गया, वृद्ध हो जाते हैं। लड़के कहते हैं चलो तुम कुछ कर तो सकते नहीं हो, चलो बाहर बैठो दरवाजे पे, चौकीदारी करो, कोई आए उसे देखो सुनो। तो अब वो 60 से 80 वर्ष की आयु हो गई कुत्ते की आयु कि भाई बस बैठ के चौकीदारी करो। अब बाकी की 20 वर्ष की आयु किसने दी? उल्लू ने।
तो मनुष्य की जो 80 से 100 वर्ष की आयु, पहले तो कोई जीता नहीं है, जो जीता है तो वो क्या करता है, उसे दिन में नींद आती है बहुत ही कम, और रात में वो सोता ही नहीं है। रात भर जगते रहते हैं, जगते रहते हैं, जगते रहते हैं। और जब सासू माँ बहू कमरे में जाती है 3 बजे से, बहू तो उठी नहीं है अभी तक। अब सासू माँ को कौन बताए कि उन्हें नींद नहीं आ रही, लेकिन उन्हें तो अभी आ ही रही है। तो ये जो 80 से 100 वर्ष की आयु है, इसमें मनुष्य जगता रहता है, उसे नींद नहीं आती, क्योंकि इतने रोग ही आ जाते हैं। तो इसी प्रकार करके करके हमारी सारी आयु खत्म। कभी हम जिम्मेदारियां उठाते रहे, कभी बचपन जीते रहे, कभी विवाह हो गया, कभी चौकीदारी करते रहे, कभी पहरा देते रहे, तो फिर पूरी आयु व्यर्थ हो जाती है। तो आयु को व्यर्थ नहीं करना है, हित में लगाना है। कौन से हित में? प्रभु की पूजा करनी है, भक्ति करनी है। अच्छा, आप देखिए, पहले जो बुजुर्ग होते थे, कहते जीवन का सबसे सच्चा आनंद किसके पास है? जिसके पास अनुभव होता है। तो अनुभव किसके पास होता है, बताइए? अनुभव सबसे ज्यादा किसके पास होता है? बुजुर्गों के पास। सबसे ज्यादा अनुभव बुजुर्गों के पास होता है, क्योंकि उनका जीवन व्यतीत हो जाता है, तो उन्हें सब कुछ अनुभव रहता है कि जीवन में क्या, कैसे, कब होता है। तो इसीलिए आप लोग बुजुर्गों के पास बैठा करिए, बहुत सारा अनुभव मिलता है उनके पास बैठने में। और देखिए, पहले के जो दरवाजे होते थे, दरवाजे पहले बाहर छोटे बनाए जाते थे ताकि कोई अंदर घुसे तो झुक करके घुसे। अब बड़े बनाए जाते हैं, अकड़ के घुसो आराम से। लेकिन एक बात याद रखिए, जो ऊपर चढ़ता है वो झुक करके चढ़ता है, और जो नीचे उतरता है वो अकड़ करके उतरता है। तो यदि आप झुक रहे हैं तो ऊंचाई की ओर बढ़ रहे हैं, और यदि अकड़ रहे हैं तो फिर ऊंचाई से नीचे आ रहे हैं। तो इसीलिए जीवन में झुक करके सबका सम्मान करके जीना चाहिए। ये नहीं कि हम अपने अहंकार में चूर हैं, घमंड में चूर हैं। अहंकार तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और अब आइए हम सभी महाराज उत्तानपाद के जो पुत्र हैं ध्रुव जी, उनकी एक सुंदर सी कथा का श्रवण पाठ करते हैं। उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं, सुरुचि और सुनीति। कौन कौन? पहली सुरुचि, दूसरी सुनीति। सुरुचि का अर्थ होता है कि अपने मन के अनुसार कार्य करना। देखिए, नाम में ही अर्थ छिपा है, सुरुचि। जो अपने मन के अनुसार कार्य करे उसे कहते हैं सुरुचि। और सुनीति, जिसका आचरण वेद शास्त्र के अनुसार हो, जो वेदों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार चले, उसे कहते हैं सुनीति। तो सुनीति के पुत्र हैं ध्रुव और सुरुचि के पुत्र हैं उत्तम। देखिए, जो उत्तम होगा वो देखने में तो अच्छा लगेगा, परंतु उसका फल विनाशकारी होगा। तो ध्रुव जी बचपन से ही प्रभु की भक्ति में लीन थे, प्रेम करते थे प्रभु से। एक दिन की बात है, वो अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ बाहर खेल रहे थे। तभी उन्होंने क्या देखा कि अंदर पिताजी की गोद में उनका भाई उत्तम बैठा हुआ है। पिताजी उत्तम से स्नेह कर रहे हैं। तो ध्रुव जी के भी मन में आता है कि क्यों ना चलूं मैं भी पिताजी की गोद में बैठ जाऊं। आज ध्रुव जी ऐसा विचार करके आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही पिताजी के पास पहुंचने जा रहे थे, मैया सुरुचि ने जोर से हाथ पकड़ा, बाहर कर दिया। कहती, यदि तू इनकी गोद में बैठना चाहता है तो जा ईश्वर की प्रार्थना कर और मेरे गर्भ से जन्म ले, उसके बाद तू इनकी गोद में बैठ सकता है। ध्रुव जी को बहुत बुरा लगता है, वहां से चले आते हैं, रोने लगते हैं जोर जोर से। मैया सुनीति कहती है, बेटा एक बात याद रखो, जीवन में कभी भी किसी के अमंगल की कामना मत करना। माँ मंगलम तात परे सुवस्था भूंकते जनियत पर दुख दस्तक। क्योंकि जो स्वप्न में भी दूसरे के अमंगल की कामना करता है, कभी भी उसका मंगल नहीं हो सकता।
कभी भी उसका भला नहीं हो सकता। इसीलिए किसी के भी अमंगल की कामना मत किया करें। आप सभी ने सुना है, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो स्वयं उस गड्ढे में गिर जाता है। तो इसीलिए यदि हम किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा क्यों करें। आज रुचि की माता कहती, बेटा सही तो कहा तेरी माँ सुरुचि ने, यदि तू पिताजी की गोद में बैठना चाहता तो उनकी गोद में बैठने से कुछ नहीं होगा। जा वन जा, तपस्या कर और प्रभु श्री हरि को प्राप्त कर। आज वो बेटा माँ को प्रणाम करता है, वन की ओर चल देता है। ऊपर से नारद जी जा रहे थे और नारद जी क्या करते हैं, नारायण नारायण क्या करते हैं, और आज वो प्रभु का नाम लेते हुए चले आ रहे हैं। वो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, वो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, ओ श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, वो तेरी लीला सबसे प्यारी प्यारी हरि हरि, तेरी लीला सबसे प्यारी प्यारी हरि हरि, वो तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, ओ तेरी लीला सबसे न्यारी प्यारी हरि हरि, आइए दोनों हाथ भाव से बोलिए, ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, ओ भगवान नारायण नारायण हरि हरि। भजमन्नारायण नारायण हरि हरि, ऐसे नहीं बजना है, साथ में बोलना है, जरा जोर से बोलिए, ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, और जोर से, ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, ओ भगवान नारायण नारायण हरि हरि, भजमन्नारायण नारायण हरि हरि, वो तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, ओ तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, वो तेरी लीला सबसे प्यारी प्यारी हरि हरि, ओ तेरी लीला सबसे प्यारी प्यारी हरि हरि, आइए दोनों हाथ पीछे नहीं होने चाहिए, भाव से बोलिए, ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, ओ श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, ओ भगवन्नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण ओ भगवन्नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, आ श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि, बोलिए भक्ति और भगवान की जय। बोलिए शिवा के बिहारी लाल की जय। भूत भावन भोलेनाथ की जय।